तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के ऊपर। अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो रेसिस्टेंसेस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो ये दोनों रेसिस्टेंस का सम होता है, R1 + R2। मगर अगर हम लोग कैपेसिटर का केस कंसिडर करें तो कैपेसिटर में अपोजिट होता है। अगर कैपेसिटर अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर का जो रेसिप्रोकल होता है उसके सम के बराबर में होता है। तो हमें मिल जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जो कि बराबर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, हमने डिस्कस किया था जब रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है। यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा। तो 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। मगर कैपेसिटर में अलग होता है। कैपेसिटर अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर में होता है। जब भी कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड हो तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के सम के बराबर में होता है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के सम के बराबर में होगा, C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं इसके ऊपर। एक दो एग्जांपल ही कंसिडर करेंगे, ज़्यादा नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नेटवर्क। यहाँ पर आप देखो, ये हमने कंसिडर कर लिया ये है नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटर जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसा फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर आप देखो आपको कुछ इस तरीके से शॉर्ट सर्किट पाथ भी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो कैपेसिटर की जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर ये आपको पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, पहला जंक्शन। फिर यहाँ पर ये दूसरा जंक्शन पॉइंट बी। यहाँ पर ये पॉइंट ए, इसको हमने मार्क किया, और यहाँ पर इसको हमने पॉइंट बी मार्क किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने पॉइंट ए कंसिडर किया और यहाँ पर पॉइंट बी। वहाँ पर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक कैपेसिटर है। सिमिलरली पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में एक कैपेसिटर है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी अगेन दोनों के बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो कैपेसिटर है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम होगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें कितनी मिलेंगी, 3C मिलेंगी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कैपेसिटर, यहाँ पर ये कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर ये चौथा और यहाँ पर ये पाँचवा कैपेसिटर हमें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगेन यहाँ पर हम लोग पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर ये पॉइंट ए हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये पॉइंट बी हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट डी। आपको सबसे पहला जंक्शन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको एक जंक्शन मिल रहा है, यहाँ पर एक जंक्शन मिल रहा है आपको। सिमिलरली यहाँ पर एक जंक्शन मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको एक जंक्शन मिल रहा है, जहाँ पर दो लाइन आके मीट हो रही है, दो लाइन आके इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए और ये जंक्शन को पॉइंट बी, ये जंक्शन को पॉइंट सी और ये जो जंक्शन है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट डी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए, यहाँ पर ये पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट डी। तो यहाँ पर आप देखो पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों के बीच में कैपेसिटर है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है। तो पॉइंट सी और पॉइंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट डी दोनों के बीच में हमने लगा दिया एक कैपेसिटर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा है। यहाँ पर ये पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो पॉइंट ए और यहाँ पर ये पॉइंट डी दोनों के बीच में हमने लगा दिया एक कैपेसिटर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो पॉइंट सी और पॉइंट बी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो पॉइंट सी और पॉइंट बी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट डी और ये पॉइंट बी दोनों के बीच में कैपेसिटर है। तो पॉइंट डी और पॉइंट बी दोनों के बीच में कैपेसिटर है। तो सर्किट हमने बराबर डिज़ाइन किया है या नहीं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देख लेते कितने कैपेसिटर है, 1 2 3, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 5। और सर्किट में भी हमें कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 5।
तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, तो अप्लाई करके देखो बैलेंस कंडीशन हो रही है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये C/C और यहाँ पर ये C/C। तो यहाँ पर आप देखो C/C, तो आपको क्या मिल रहा है, जो अपोजिट ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन मिल रही है, बैलेंस कंडीशन मिल रही है। बैलेंस कंडीशन इसका मतलब बीच में जो कैपेसिटर है आप इसको हटा सकते हो। ये बीच वाला जो कैपेसिटर है आप इसको हटा दो। फिर उसके बाद ये दोनों जो कैपेसिटर है आप सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन इसका कंसिडर कर लो और इसका भी सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये वाले कैपेसिटर दोनों सीरीज़ में लगे। और सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 1/C + 1/C इंडिविजुअल कैपेसिटर के रेसिप्रोकल का सम। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C/2। यहाँ पर भी सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज़ में लगे तो हमें सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। तो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कैपेसिटर के रेसिप्रोकल का सम होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/C, तो 1/C + 1/C हमें कितना मिल जाएगा, C/2। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है C/2। ये कैपेसिटर इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी भी जो वैल्यू कितनी है वो है C/2। तो यहाँ पर आप देखो, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है C/2। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी भी जो वैल्यू कितनी है वो है C/2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये दोनों पैरेलल ही है, तो C/2 + C/2 अगर हम लोग पैरेलल के लिए केस कंसिडर करें, हमें पता है सीरीज़ में होता है 1/C1 + 1/C2। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसका हमें कंसिडर करना होता है सम। और पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड करते जाते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल नहीं कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये C/2 और ये C/2 दोनों का आप अगर सम कंसिडर करो तो आपको मिलेगा C। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी C। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो सर्किट आपको जो दी गई थी, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करने बोल दिया गया था, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो है C।